Moving to question number 3. Form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. So again substitution method और हमें word problems को solve करना है. देखो first क्या है, the difference between two numbers is 26. दो numbers का difference 26 है and one number is 3 times the other. Find them. तो substitution method का पहले हम equation form कर लेते हैं सबसे पहले. तो ठीक है, दो नंबर है ना, लेट कर लेते हैं. कोई एक बड़ा नंबर होगा तो उसको ले लेते हैं लार्जर नंबर, है ना. लार्जर नंबर को मैंने x ले लिया एंड द स्मॉलर नंबर b y. ओके, तो एक को x ले लिया, एक को y ले लिया. फिर क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे करके, द डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को फाइंड करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 26. तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई. देखो सेकंड में क्या बोला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. यहाँ पे आप लिख सकते हो द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो यहाँ पे लार्जर नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो 3 टाइम्स है स्मॉलर नंबर से. तो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई. क्या कर लेते हैं अब, देखो इक्वेशन 2 हमारी बहुत इजी है, ठीक है. हम इसको आराम से पुट कर सकते हैं 1 में. सो पुट 2 इन इक्वेशन 1. ओके, तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 है. x की जगह पे 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. दोनों का सब्ट्रैक्शन 2y इज इक्वल्स टू 26. सो y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2. सो y इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू 13. y की वैल्यू पता चल गई मुझे. अब नाउ इसको हम लोग 3 ले लेते हैं. पुट 3 in 2. So x is equals to 3 times y. So x is equals to 3 into 13. So x is equals to 39. तो the larger number जिसको हमने x लिया था is 39 and the smaller number is 13. Okay, we are done with this question. So इसमें अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degree. Find them. So यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं. लेट दी लार्जर एंगल, जो भी लार्जर एंगल होगा उसको हम x मान लेते हैं एंड दी स्मॉलर एंगल बी वाई. ठीक है, एक को x ले लिया, एक को y ले लिया. अब फिर हमारे पास एक लाइन है कि बोथ आर, है ना, लाइन में यहाँ पे दिया है सप्लीमेंट्री एंगल. बोथ आर सप्लीमेंट्री. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स वर्ड आ जाए तो आप क्या करोगे, दोनों का एडिशन हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. फिर नेक्स्ट हमें क्या बोला, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, है ना. एक्सीड्स बाय द लार्जर इसको फर्स्ट दे देना. द लार्जर एंगल एक्सीड्स बाय 18 डिग्री, है ना. स्मॉलर से वो कितना होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री. तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. अब देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी.
बाय इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन वन मुझे क्या बोल रही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई। पुट थ्री इन टू, तो देखो 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। ओके, सो 180 डिग्री दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 2y इज इक्वल्स टू 18। ओके, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 180, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 162 डिग्री ना। दोनों माइनस के होंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 81 है ना। आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लेना, 162/2, 8 ज़ा 16 और 1 ज़ा 2, तो 81 डिग्री आ गया मेरा आंसर। अब देखो मैं पुट 4 इन 3, थर्ड वाले में हम लोग पुट कर लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 81, तो कितना हो जाएगा 81 माइनस करना है, मतलब 99 डिग्री हो जाएगा। द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज 81. Starting with third question, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. So this is our question. So let's start. तो देखो यहाँ पे एक बार हमें बैट्स और एक बार बॉल्स की बात की है, तो लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है उसे हम लोग ले लेते हैं x रुपीज़ में भी, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ वन बॉल y रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कोच ने सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 7 बैट्स मतलब 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में शी बाइज 3 बैट्स, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब इन दो इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड से सॉल्व करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले मैं 7x इज इक्वल्स टू 3800 है ना, बाय इक्वेशन वन को अभी हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, माइनस 6y, ठीक है, y उस तरफ चला गया, तो 7 इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ओके। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 नंबर दे दिया, ठीक है। पुट 3 इन 2, अब इसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x की जगह पे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, ओके। चलो अब इसे थोड़ा सॉल्व करते। देखो अब यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना होगा, पे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 38 टाइम्स 3, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 10 11, सो मुझे मिल गया 11,400 माइनस 3 6 ज़ा 18, नीचे क्या है हमारे पास 7 और यहाँ पे 5 है ना, 7 5 ज़ा 35, तो 35 5 अपॉन 7 इक्वल टू 1750, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी, देखो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल्स टू 1750 इंटू 7,
तो यहाँ पे 1400 और इसे सॉल्व करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 17y इज इक्वल्स टू 7500 इंटू 7। चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटू 7 की 0, 7 5 सा 35, 7 7 सा 49, 52, 5 और 7 1 सा 7 प्लस 12। तो यहाँ से मुझे मिल गया 122 12,250 और यहाँ से 17y। ठीक है, ये वैल्यू उस साइड पे जाएगी तो 11400। चलो अब इसकी वैल्यू फाइंड करो कितनी आ रही है। दोनों का डिफरेंस आ रहा है 850, राइट। सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से 600 और यहाँ से 250, राइट। देखो अब हम आगे चलते हैं। y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 850 अपॉन 17। तो देखो 7 1 जा और 7 5 जा 85 और 0, तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 50। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो चलो अब इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, राइट। तो x इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 3800 और y की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 50 रख दो अपॉन 7। सो 3800 माइनस 300 अपॉन 7। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3500 अपॉन 7। सो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x इज इक्वल्स टू 500। तो अब दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई है तो हम लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बेड इज़ ₹500। ठीक है, हमने x लिया था कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज़ ₹50। सो वी आर डन विद दिस। सो देखो क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, तो टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for the journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? So let's, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टैक्सी है, ठीक है। Suppose this is the taxi. सो टैक्सी में आप ट्रैवल करते हो तो आपको 2 चार्जेस पे करने हैं, ठीक है। एक है आपका फिक्स चार्ज, मतलब अगर आप टैक्सी में बैठते हो तो आपको ये तो भरना ही पड़ेंगे, और एक जो भी आपका डिस्टेंस कवर होगा उस अकॉर्डिंग जो चार्ज होगा वो, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट लाइन से हमें यही पता चल रहा है। तो अब देखो हम लोग लेट कर लेते, लेट the fixed charge be x and the charge per kilometer is y। तो x और y हमने ले लिया। चलो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, क्या बोला इसने कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, x प्लस सम 10 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि फ़िक्स चार्ज तो हमेशा फ़िक्स ही रहेगा, वो आपको हर बार जोड़ना ही है। और अभी आपने 10 किलोमीटर आपने कवर किया तो आपको कितने 105 रुपीज़ पे करने पड़े। सेकेंड इक्वेशन में उसने क्या बोला कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। दूसरी जर्नी के बारे में उसने क्या बोला कि फ़िक्स चार्ज तो हो गई और आपके 15 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया तो आपको 155 रुपीज़ पे करने होंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन इक्वेशंस को फटाफट सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 25 किलोमीटर के लिए हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 105 माइनस 10y
ओके, सो ये इसको मैं इक्वेशन 3 दे देती हूँ. अब पुट 3 इन 2, इसको 2 में पुट कर लो. तो देखो x की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155. देखो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर तो क्या आ जाएगा, 105 यहाँ से प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155. 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा, 50 इक्वल टू 5y. तो y की वैल्यू मेरी आ गई 50/5. तो y की वैल्यू आ गई 10. इसको फोर्थ इक्वेशन दे देंगे. अब फटाफट हम लोग x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y. तो देखो अब फटाफट हम लोग y की वैल्यू डालेंगे. हमें क्या मिली है, 10. ठीक है, तो 105 और माइनस 10 इंटू 10 100. तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 5. ओके, तो फिक्स चार्ज कितने, 5 है ना, हमने x लिया था ना. सो द फिक्स्ड चार्ज is ₹5 and the charge per kilometer is ₹10. Now for 25 kilometer we have to pay, कितने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे. देखो 25 किलोमीटर मतलब फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ और 25 किलोमीटर के कितने, 10 रुपीज़. तो इस अकॉर्डिंग 5 प्लस 250 मतलब 255 रुपीज़ वी हैव टू पे. 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 कर लेते हैं. ओके, let x be the numerator and y be the denominator. ओके, अब देखो हमारा फर्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, इफ़ 2 इज़ एडेड. ठीक है, जब हम 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में भी मैं 2 ऐड कर दूँगी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूँगी. तो मुझे 9/11 मिल जाएगा. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है. इसे हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, 11 को ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. ये वाला जो नंबर है वो ये वाले ब्रैकेट से जाएगा और ये वाला ब्रैकेट ये वाले नंबर से जाएगा. मतलब x प्लस 2 11 से मल्टीप्लाई होगा और 9 से मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2. देखो थोड़ा सॉल्व करो. 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18. तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22. So 11x minus 9y is equals to minus 4. So this is final equation 1. इसे हम equation 1 बोलेंगे. ओके, अब देखो सेकेंड चीज़ उसने क्या बोला, इफ़ 3 इज़ एडेड. अब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर रहे, 3 ऐड कर रहे. तो देखो x प्लस 3 और y प्लस 3. तो हमें क्या मिलेगा, 5/6. इसे भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15. तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3. तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब देखो दोनों इक्वेशंस मुझे मिल चुकी है, बस अब इन्हें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं. सो इक्वेशन 1 11x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 9y. ठीक है, मैंने 9y उस साइड पे ले लिया. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11. नाउ we put
ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, हमने ये जो थर्ड इक्वेशन है वो सेकंड में पुट की, तो 6 इंटू एक्स क्या है -4 + 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल्स टू -3। ओके, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 9 6 ज़ा कितना होता है 54y। ओके, और नीचे 11 है और यहाँ पे क्या है -5y। अब देखो यहाँ पे भी मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा ना, एलसीएम सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 5 के नीचे 1 तो है ही, तो इसलिए मैंने इसे सॉल्व किया। देखो -24 + 54y, ओके, और -55y। अब जो नीचे का 11 है वो इधर आ जाएगा, और -24 ये कितना हो जाएगा -y इक्वल्स टू -33, -y इज इक्वल्स टू -33 + 24। देखो यहाँ से कितना बचेगा 6 + 3, तो -9 और -y, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 9। ओके, अब मैं इसको पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन नंबर 3। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरा, x इज इक्वल्स टू क्या था -4 + 9y अपॉन 11, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू डाल दूँगी -4 + 9 9 ज़ा 9 9 ज़ा कितना होता है 81 अपॉन 11, 81 -4 तो 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 7। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ क्या हो जाएगा 7 अपॉन 9। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो ये हमारा क्वेश्चन। सर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले प्रेजेंट एज की बात की तो उसे हम लोग x ले लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x, कुछ वो x ईयर्स का है, ठीक है, मान लेते हैं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज बी वाई। फर्स्ट इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, 5 years हैंस मतलब 5 years बाद, 5 years लेटर, 5 साल बाद क्या हुआ, तो देखो द एज ऑफ जैकोब, 5 साल बाद जैकोब की एज क्या हो जाएगी x + 5। द एज ऑफ सन, जैकोब सन की कितनी एज हो जाएगी y + 5। फिर उसने क्या बोला, जो हमारी मेन इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकोब की जो एज है वो 3 times हो जाएगी उसके सन की एज के। ठीक है, तो x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15, मतलब x - 3y इज इक्वल्स टू 15 - 5, तो x - 3y इज इक्वल्स टू 10। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, और फिर उसने क्या बोला 5 years ago, मतलब पहले जैकॉब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब 7 years 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले क्या था, द एज ऑफ जैकोब्स इज इक्वल्स टू x - 5, द एज ऑफ सन
इक्वल टू वाई माइनस 5। और उसने क्या बोला था इक्वेशन में कि x माइनस 5 मतलब जैकब का जो था, जैकब क्या था 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। तो इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x माइनस 5 और यहाँ पे 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, सो इट वुड बी माइनस 30 x माइनस 7y। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। चलो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 वी गेट, देखो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा मुझे, है ना, इक्वेशन 1 है मेरी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। ठीक है, इसको 3 ले लिया हमने। नाउ पुट 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ओके, सो देखो पुट कर लेते हैं हम लोग 3 इन इक्वेशन 2। सेकेंड में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे क्या रखोगे आप, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। देखो 10 एज इट इज़, ये दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40। तो माइनस माइनस प्लस और y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 4, तो y इज इक्वल्स टू 10। अब पुट इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब इक्वेशन 3 में हमने इसे पुट कर लिया। तो देखो इक्वेशन 3 मेरी क्या थी, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। तो x 10 प्लस 3 टाइम्स 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 40। सो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स is 40 years and his son is 10 years. So we are done with this